नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस राहु के लिए हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो वो यही बोलता है कि राहु को शांत कैसे करें। तो आज राहु को शांत करने का भी उपाय बता देता हूँ, और राहु को आज अच्छी तरह पहले समझ भी लेते हैं कि राहु वास्तव में है क्या चीज़, और ये एक्चुअली में हमारे जीवन पे करता क्या है। हमेशा आप सब यही प्रश्न करते हो कि राहु को शांत कैसे कर दें। अगर राहु ही शांत हो गया तो ये समझ लेना कि तुमने अपनी गाड़ी के इंजन को ही शांत कर दिया। राहु को शांत करने का मतलब है अपनी गाड़ी के इंजन को ही शांत कर देना। राहु को शांत किस अवस्था में करना चाहिए? जब राहु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब अवस्था में बैठा है। अगर राहु अच्छा है, बढ़िया है, पहले रिकॉग्नाइज कैसे करें कि राहु हमारा अच्छा है या खराब। तो राहु के बारे में माइथोलॉजी आप जानते हो कि राहु सिर्फ ऊपर का सिर है। आप भूल जाओ कि राहु कोई ग्रह है या कोई राक्षस है। आप ये सोचो कि जो आपका राहु है ना, वो सिर्फ आपका गर्दन का ऊपर का हिस्सा है। अब आपकी गर्दन के ऊपर के हिस्से में सबसे पहले क्या चीज है? आपका दिमाग है, आपके कान हैं जो आप सुनते हो, जो आपकी आंखें देखती हैं वो है, जो आप स्मेलिंग करते हो वो, जो आप बोलते हो, जो आप टेस्ट करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप विचार करते हो, ये सारी चीजें आपकी गर्दन के ऊपर के हिस्से से होती हैं। तो यानी कि राहु आपके जीवन का वो 90% हिस्सा है जिसके बिना जीवन की कोई भी गतिविधि संभव ही नहीं। यानी कि आप अपने दिमाग से चाहे कुछ अच्छा कर रहे हो, चाहे आप कुछ बुरा कर रहे हो, वो जो भी कर रहा है वो आपकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा कर रहा है, और नीचे का हिस्सा उसको फॉलो करता है। आपकी आंखों ने कुछ देखा, आपकी आंखों ने उस चीज की इच्छा कर ली, अब मन बिगड़ गया, मन आ गया उस चीज के ऊपर, या भाई आप भाग पड़े उस चीज के लिए। आपकी जो सोचने समझने की जो सेंसेस थी, जिससे कि आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है, वो जो जो पहला काम किया वो राहु ने किया, आपकी आंखों ने किया। क्योंकि आंखों से ही आपने उस वस्तु को, विषय को देखा, और उसकी वजह से आपने अपने हित साधने के लिए या तो किसी के लिए आप अच्छा भी करते हो या किसी का बुरा भी करते हो, है ना। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म इंसान करता है, उसका जो कहते ना, शनि देव का एजेंट राहु, यानी कर्म हम जब करते हैं तो उसका फल कौन देता है? शनि महाराज देते हैं। जब जब शनि की दशा आती है तो जो अच्छे कर्म किए होते हैं तो शनि महाराज उसके अच्छे फल हमें दे देते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं तो उसी दशा में ही ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि शनिदेव का वचन है कि मैं कर्म फल दूंगा ही दूंगा, चाहे तुम जैसा भी कर्म करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे, मैंने तुम्हें रिटर्न में वो ला करके वापिस दे देना। कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह हमारे जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और हमें पता लग रहा होता है, हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। साल 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जाकर के हमें एहसास होता है कि ये तो यार बहुत अच्छा हुआ था, अगर ये ना हुआ होता तो शायद मेरे साथ तो बहुत गलत हो जाता, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये शनि और राहु जैसे ग्रह करते हैं। कभी भी आप एक चीज समझ लेना, राहु और शनि भी भगवान है, भगवान ने ही बनाए हैं। तो आप सोचो कि कहते ना, राहु ने विष्णु भगवान को धोखा दे दिया। पहले आप ये थोड़ा सा सोचो, क्या सच में विष्णु भगवान को धोखा देना क्या बच्चों का खेल था? क्या विष्णु भगवान की इच्छा के बिना विष्णु को कोई धोखा दे सकता है? भगवान जो स्वयं परमात्मा को क्या धोखा दे सकता है? इस संसार में कोई भी घटना उस ऊपर वाले की इच्छा के बिना नहीं होती है। तो यानी अगर आप कौन हो, राहु आपको धोखा दे रहा है, राहु आपसे कोई छल करा रहा है, कोई गलत चीज करा देता है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो आप ये मान लो कि भगवान की इच्छा के बिना वो नहीं हुआ। और अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, भगवान पे विश्वास करते हो, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर विश्वास है अगर आपको, तो आप ये बात क्लियर से फील कर लेना, इस बात को मान लेना कि अगर आपके भगवान आपके साथ हैं तो कुछ भी गलत के लिए नहीं हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। तो यानी कि राहु भी मेरी इच्छा से ही काम कर रहा है, शनि भी मेरी इच्छा से काम कर रहा है। फिर भगवान ने कहा कि कर्म करने का अधिकार मैंने तुझे दिया, यानी कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार उन संस्कारों द्वारा प्रवाहित
जो है हम प्रभावित होकर के हम अपने इस जन्म के कर्मों को करते हैं। अब मान लो कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें क्रोध आया, हम क्रोध में चाहे तो उसको प्रतिकार में क्रोध भी कर सकते हैं, और हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करके अपने उस ध्यान के जरिए, अपनी साधना के जरिए हम उस क्रोध को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम प्रेम में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल है कि क्रोध आ रहा हो किसी इंसान के ऊपर, हम उससे प्यार कैसे करें? तो ये जो चीज है ना, इसको मैं साधना नाम से जानता हूँ। इसी को हमारे गुरु ने कहा है, यही साधना होती है कि जब हमारा ही कर्म हमें जब दंड के रूप में मिलता है तभी हमें क्रोध आता है। हमने कुछ गलत किया होता है किसी के साथ पिछले जन्मों में, तो वो व्यक्ति इस जन्म में हमारे साथ दुख बन के आ जाता है, वो हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है। अब बुरा हो गया तो हम उसके बदला लेने के लिए फिर हम भी पागल होते हैं। तो ये कार्मिक साइकिल है, इसे बोलते हैं कार्मिक साइकिल। अब आप लोग सोचोगे कि क्या सच में कार्मिक साइकिल होती है? 100% कार्मिक साइकिल होती है। और जब आदमी इंसान अपनी आत्मा के उस स्तर पर चला जाता है तभी वो जाकर के अपनी कार्मिक साइकिल को देख सकता है। और एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, इज जस्ट टू सी योर कार्मिक साइकिल। जब आप इस गूढ़ विज्ञान को जान लेते हो ना, आप ये समझ सकते हो कि आज आपके मन में मान लो किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो रही, जलन का भाव आपके भीतर पैदा हो गया है ना, तो आप ये सोचो कि किसी को खुश देखकर अगर आपके मन में जलन पैदा हो रही है तो क्या जलन कभी अंदर से हैप्पीनेस देगी आपको? जलन का मतलब ही दुख है। अगर आपको किसी चीज से दुख पैदा हो रहा है आपके मन में, तो परमात्मा शून्य है। आपके भीतर जो आत्मा रूप से जो परमात्मा बैठा है ना, वो शून्य है। और आपने वहां पे क्या पैदा किया? आपने वहां पे जलन पैदा की, एक चिंगारी पैदा किया आपने। अब वो चिंगारी आपके प्राणों में लग गई। अब वो जो जलन आपके भीतर है ना, वो धीरे 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 आग का भवंडर बन जाएगी, और आप इतनी ज्यादा नकारात्मकता में चले जाओगे कि उस तरह की जो चीजें हैं नकारात्मक आपके जीवन में घटने लग जाएंगी। समटाइम्स जब शनि 11वें भाव का मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब शनि 11वें भाव के जुड़े जो कर्मा होते हैं ना, वो बहुत अटल होते हैं। शनि के नहीं, मैं कहता हूँ 11वें घर में जो भी ग्रह है, लाल किताब में भी 11वें घर से ग्रह का असर दूसरे जगह पहुंचाने का कोई उपाय नहीं लिखा गया। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हम शोध कर रहे हैं कि शायद किसी का ऐसा सोल्यूशन कर दिया जा सके। पर मेरे तो 10-12 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नहीं देखा कि 11वें भाव के जो फल को कभी भी किसी उपाय द्वारा चेंज कर दिया गया। तो अगर राहु 11वें घर में बैठ जाए किसी का, तो राहु लाभ स्थान में बैठ गया। राहु है क्या एक्चुअली में? राहु इज टोटल योर फोकस एनर्जी, यानी कि आपका जो ध्यान है, जिस भाव में भी राहु होगा ना, आप याद रखना उस चीज को पाने के लिए आप कुछ भी करोगे, बुरे से बुरा कर दोगे आप, जिस भाव में आपका राहु बैठा है। सपोज करो कि किसी व्यक्ति का राहु 2nd हाउस में बैठा है, वो धन भाव में बैठा है। अब उस व्यक्ति के लिए धन जो है वो सबसे बड़ी वस्तु है। अब 2nd हाउस और किस चीज का है? परिवार, अपना कुटुंब, और सेविंग, जोड़ना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। तो उसको ये सारी जो चीजें हैं, जो 2nd हाउस की जो चीजें है ना, ये वाणी का भी है ये। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो कुछ भी करेगा, अच्छे से अच्छा करेगा, महा से महा, बढ़िया से बढ़िया कर्म, मेहनत, शक्ति लगा करके करेगा। और अगर उससे उसका काम नहीं बनेगा तो वो बुरे से बुरे कर्म पे भी उतर जाएगा। क्यों? जब 2nd हाउस में राहु। तो राहु क्या है? जिधर भी बैठेगा, मैं यहाँ पे सारे हाउसों के कारगर तो नहीं बता रहा, एक एग्जांपल लिया है मैंने 2nd हाउस का, कि जिस घर में भी राहु आपका बैठेगा, आपको उस चीज, आपकी सबसे बड़ी वो कमजोरी है, वो चीज आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना सर्वाइव नहीं हो सकते। अब देख लेना आपका राहु कहाँ बैठा है। अगर किसी व्यक्ति का 1st हाउस में मान लो राहु आ जाए, तो उसका जो व्यक्तित्व, उसका स्वाभिमान, उसकी इमेज, उसकी दुनियादारी में क्या वैल्यू है, वही उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी। चाहे फिर उसके लिए उसे प्राण क्यों ना देने पड़ जाए, वो अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएगा, अपनी किडनियां निकाल के भेज देगा, मगर उसको कोई गलत लैंग्वेज उसके आगे बोल जाए, उसके आगे ऊंची आवाज उठा करके बात कर दे, वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं की भावना बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर पाते। उसका कारण है कि 1st हाउस में राहु बैठ गया। अब राहु 5म भाव में बैठ जाए किसी का, वो प्रेम का हाउस है,
वो संतान का हाउस है, वो ज्ञान का हाउस है, विद्या का हाउस है, वो तंत्र मंत्र का गुण विद्याओं का हाउस है। तो वो व्यक्ति जिसके पंचम भाव में राहु होगा, वो इन चीजों के प्रति फुली डेडिकेटेड होगा, इन चीजों में बहुत आगे पहुंच जाएगा। ये एग्जांपल्स मैंने 2-3 आपके लिए ले लिए, जिसका भी आया होगा आप देख लेना आपकी कुंडली में वो है, शूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यानी कि है क्या, राहु इज टोटल योर फोकस। और अगर आपने अपने फोकस को, राहु के बहुत सारे उपाय यूट्यूब पर दुनिया दे रही है। यूट्यूब पर जो भी उपाय आप देखते हो वो सिर्फ एक रैंडम उपाय दिए जाते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोग आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ कुछ चीजें आपको वीडियो के तौर पे बताना चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए, आप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे वीडियोस बढ़ेंगे तो हमारे को 2-4 रुपए तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने अपनी फोकस को ही शांत कर दिया, यानी अपनी जो डेडिकेशन को ही अगर आपने शांत कर दिया, तो क्या होगा, तो आप उस भाव के प्रति कुछ भी कर नहीं पाओगे, आपकी इच्छाएं मरने लगेंगी अंदर से। और ध्यान जो है ना, साधना जो है, जो बुद्धिज्म में ध्यान कराए गए हैं, जैसे आप लोग ओम का जाप भी कर लेते हो या श्वास पर ध्यान कर लेते हो, विपश्यना कर रहा है कोई कोई, वो आजकल एक सुदर्शन क्रिया करने में लगे हैं लोग। ये जो क्रियाएं हैं ना, ये आपके राहु को शांत कर देती है। यानी कि ये चीजें राहु को शांत कर देती हैं आपकी। और अगर आपका डेडिकेशन ही शांत हो जाएगा, आप जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। आप देखो, जो लोग साधना ध्यान योग में जाते हैं ना, उनकी संसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको सच में संसार से वैराग्य आ चुका है, तभी आप इन तरह की क्रियाओं को अपने जीवन में उतारो। अदरवाइज आपकी जो अंदर की इच्छाएं है ना, शरीर से रिलेटेड, वही आपकी मरनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि आपको अपने सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करके चलना चाहिए। अपना विश्लेषण किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कराना चाहिए। मैं आपको अपना सजेशन भी दे सकता हूँ, किस लिए, क्योंकि देखो, मैं एक कुंडली के ऊपर बहुत डीपली सारी चीजों को जब तक अध्ययन नहीं करता, तब तक मैं कभी भी किसी को रेमेडी नहीं करवाता हूँ। मेरे से कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, गुरुजी कौन सा नग पहन ले, कौन सा स्टोन पहन ले। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक आधी कुंडली ऐसी होती होगी, कभी किसी की 1 या 2 कुंडलियां मेरी आती है महीने में, जिनको मैं स्टोन वाला उपाय बताता हूँ। स्टोन वाले उपाय में तब तक नहीं बताता जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो उस व्यक्ति के लिए स्टोन धारण करना, क्योंकि स्टोन हमेशा उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह बहुत ज्यादा शुभ है, तभी स्टोन को धारण करना चाहिए, सिद्ध करके अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिनों में उनको धारण करना चाहिए। और वो जो है, जब उनका ग्रह का जब खराब पीरियड आ रहा हो, खराब गोचर आ रहा हो, तो फिर उन स्टोन्स को उतने टाइम के लिए उतार करके रखने की भी मैं सलाह देता हूँ। पहली बात है, मैं किसी को स्टोन वही पहनाता हूँ जो कम से कम 20 साल तक उतारना ना पड़े। किसी की दशा स्टार्ट हो गई, बहुत अच्छा प्लेनेट है, तो उसका मैं स्टोन पहनाता हूँ। ये नहीं कि कोई भी आपको स्टोन पहना दिया। अब राहु का स्टोन पहना देते हैं लोग आपको, राहु को शांत करने के लिए गोमेद पहना दिया किसी को। गोमेद इतना खराब स्टोन है कि आपका भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट करवा सकता है। नीलम एक ऐसा स्टोन है जो आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े हादसे करवा सकता है। तो ये जो स्टोन्स हैं, ये चीजें जो हैं, आपको बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन करने के बाद ही धारण करनी चाहिए। अदरवाइज ये आपको डिजास्टर्स लेवल पे लेके जा सकती है अपनी लाइफ के। आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं, जरा सी गलती, आपको गुस्सा आ गया, आपका कोई प्लेनेट अंतरदशा में खराब आया ना, आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाएंगी कि आपके 20 साल पुराने रिश्ते भी समाप्त हो सकते हैं, जरा सी बात को। तो ये क्या है, जब उस ग्रह का पीरियड आएगा, जब जो खराब दशा वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, जब वो आते हैं आपके जीवन में, उसी पीरियड में वो घटनाएं घटती हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और राहु को शांत उस वक्त करना जरूरी हो जाता है जब आपका क्रोध आसमान की सीमा पे चला जाए। और क्रोध कब आता है इंसान को, या तो उसकी जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब, या फिर उसके साथ कोई छल करता है तब, या उसके साथ कोई धोखा करता है तब, तभी तो क्रोध आता है। उसे कोई बुरा भला बोलता है तभी उसे क्रोध आता है। और आप कभी ध्यान से सोचना कि ये सारी चीजें कब होती है। आपके साथ मान लो राहु एक भ्रम जाल पैदा करता है। पहली बात है कि राहु आपका जो फोकस है, आप उसी चीजों से जुड़ोगे, उन्हीं चीजों को प्राप्त करना चाहते हो जिस भाव में राहु बैठा है। अब आजकल कितने लोग कहते हैं जी मैंने किसी को उधार दिया, उसने मेरे पैसे ही वापस नहीं करे, उसने मेरा बुरा कर दिया,
मेरे परिवार में बहुत दिक्कत आ गई थी, उसने मेरे फंड्स वापस नहीं करे सही समय पर, और मेरे 1.25 करोड़ रुपए मार्केट में डूब गए, क्योंकि मेरा राहु ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, प्रेम के हाउस में राहु बैठा हुआ है। यानी कोई मेरा आगे जरा सा आगे दुखड़ा रोता था तो मैं कहता था चल जा यार तू छोड़, नहीं दे कोई बात नहीं चले। तो ये क्या है, राहु जिधर बैठेगा फोकस वहां हो जाएगा। यानी वो इंसान सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, नफरत नहीं कर पाएगा। प्रेम के हाउस में राहु बैठा, फोकस प्रेम की तरफ रहेगा, ज्ञान की तरफ रहेगा, बुद्धि की तरफ रहेगा, सत्य पाने की तरफ रहेगा, तंत्र मंत्र का ज्ञान पाने की तरफ रहेगा, क्योंकि पंचम हाउस है। संतान की तरफ रहेगा, संतान के लिए मैं बहुत सोचता हूँ कि मेरा बेटा जो है मुझसे भी ज्यादा आगे ज्ञान प्राप्त करे। मैं चाहता हूँ उसे बचपन से उसको सारी गुण विद्याएं जो मैंने, मुझे लगता है मुझे 20-25 साल लगेंगे उसको सब सिखाने में, मगर मेरा फोकस उसी तरफ है, मुझे और ज्यादा किसी की टेंशन ही नहीं रहती। जिनसे मैं प्यार करता हूँ बस वही लोग मेरा फोकस है, और मैं प्यार सभी से करता हूँ। तो इसलिए ये राहु को मैं आज आपको चीज समझा रहा हूँ कि राहु को शांत कर दिया तो आपका जो है उस सारी चीजों के प्रति मोह ही भंग हो जाएगा। प्रेम रहना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। अगर राहु आपको इस हद तक ज्यादा लेके जाता है किसी चीज में, तो फिर राहु को शांत कर देना बहुत जरूरी है। और आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, मैंने शायद यूट्यूब पे पहले भी एक बार मैंने बताया था, मगर आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ राहु की, मगर फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप में से जो लोग सच में कुंडली दिखाने में असमर्थ हैं, तो उनको ये समस्याएं जीवन में आ रही हैं, तो फिर वो ये उपाय करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि राहु को जब भी आप किसी दूसरे भाव में पहुंचाओगे, तो अगर राहु आपका खराब है तो फिर वो उस भाव को भी खराब कर देगा। जिसमें पहले खराब चल रहा है वो तो करेगा ही करेगा, दूसरे को भी खराब कर देगा। तो सिर्फ 30-40 रुपए का नारियल होता है, जटा वाला नारियल जिसमें पानी होता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः, ये राहु का मंत्र है। 21 बार इस मंत्र को बोले और 21 बार नारियल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारे, उसे अपने मस्तक से टच करे, और जहां पानी बहुत तेजी से चल रहा हो, शाम को 5 बजे के आसपास, जब सूर्य जब अस्त होने वाला हो उससे ठीक आधा पौना घंटा पहले आप करो ये उपाय। और उस नारियल को पहले राहु देव से वहां पर प्रार्थना करें, अपना नाम बोले, मैं मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, हे राहु देवता, मैं मेरे जीवन में आपने जो भी ये कष्ट दिया, जिस भी कारण से मेरे साथ ये भला बुरा हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरा जो भी पूर्व जन्म का कर्म था उसके कारण मुझे ये कष्ट आया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से क्षमा मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में शुभ फल की प्राप्ति कराएं, मेरे जीवन में शुभ फल दें। अगर आप मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आप मेरे जीवन में ना दें, इस प्रकार से राहु देवता से प्रार्थना करके फिर आप उस नारियल को जल में छोड़ दें। और कोशिश करना कि ऐसी जगह पे छोड़ना कि वहां से उसे कोई निकाले नहीं, वो नारियल कम से कम 2-3 किलोमीटर तो बह ही जाए। क्योंकि क्या होता है, आजकल बच्चे नहा रहे होते हैं नहर पे, आपने कोई उपाय की सामग्री प्रोवाइड की, बच्चे निकाल के उससे खेलने लग जाते हैं। तो वो जो नारियल है ना, अब इसके पीछे की साइंस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। ये जो नारियल है, ये आपने देखा होगा कि हर पूजा पाठ में जब भी कोई भी हम शुभ काम करते हैं, हवन करते हैं या कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले माँ का कलश देवता को स्थापित किया जाता है। कलश देवता कहा गया, देवता का कोई अस्तित्व नहीं है, कलश सिर्फ एक देवता है। मगर उसे देवता क्यों कहा गया? क्योंकि हमें देता है। हालांकि कलश को हम अपने घर में कभी रखते नहीं है, रखते हैं उतना अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद हम जल को पीपल को दे देते हैं, नारियल को जल में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना तो उस जल को पिया जाता है और ना ही उस नारियल को फोड़ के खाया जाता है। सुना आपने? तो क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि जो आपने जिस स्थान पर आपने कलश देवता को स्थापित किया है, आम के पत्ते लगाते हैं, लाल मोली से बांधते हैं, उसे सुंदर फूलों से सजाते हैं, अंदर चावल और सिक्का डालते हैं ना, वो इसलिए किया जाता है कि जो पानी है उस नारियल का जो नीचे का जो ज्वाइंट है वो पानी को टच रहे। और नारियल के अंदर एक प्राकृतिक गुण है कि एरिया में आपके जो कमरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, अब कहोगे कि ऊर्जा क्या है, जिनका राहु खराब है, आप ये उपाय करके 5 शनिवार लगातार और 5 बुधवार इस उपाय को करने के बाद अपने आप से पूछना कि ऊर्जा क्या होती है। चाहे कैसा भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, आप करके देखना। मगर ये ध्यान रख लेना कि चौथे घर में राहु का कोई शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर चौथे ग्रह भाव में आपकी कुंडली में राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठा है और आपने नारियल का उपाय कर दिया,
तो फिर ये आपको बहुत बुरी स्थिति में ले जाएगा, इसलिए मैं मना करता हूँ। और चौथे भाव पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उपाय दूसरा होगा। तो पहली बात है कि जन्म कुंडली में जो महादशा में अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, सबसे पहले आपको सिर्फ उन्हीं ग्रहों को देखना है, बाकी ग्रहों को भी भूल जाओ कि खराब है नहीं है। अभी देखो महादशा किसकी चल रही है। इतनी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। हालांकि ये उपाय भी अगर आप करोगे तो परमात्मा की इच्छा होती है तो ही कोई उपाय करता है, नहीं तो आप बिलीव करना, उपाय तो मैंने आज आपको बता दिया। अगर जिनका राहु बेहद खराब है ना, अगले 1 साल तक भी वो उपाय नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूं। अगर आपका ग्रह खराब है बहुत ज्यादा, राहु आपको ये उपाय नहीं करने देगा, क्योंकि और अगर खराब है और आपने गलत उपाय कर दिया तो वो भी राहु ही करना चाहता है। यही होता है, यही हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि जब नुकसान होना होता है ना, तो व्यक्ति को बाद में समझ आती है गलती करने के बाद कि यार ये तो मैं यहाँ तो मैं बच सकता था, ये मेरे से कैसे हो गया गलत काम। कि मान लो देखो आपने किसी को अपने, सपोज करो आपने अपने किसी पार्टनर को ही धोखा दे दिया, अपनी वाइफ को या अपने पति को, कोई भी गलत काम आपने कर दिया, तो बाद में आपके मन में एक रिग्रेट आएगा यार ये मैंने क्यों किया। तो वो राहु का पीरियड होता है। जब भी ऐसी चीजें होंगी, किसी पे आपने अननोन भरोसा कर लिया, आप उसको जानते नहीं, आप उसे पहचानते नहीं, आपने उसको अपनी कोई बेशकीमती वस्तु दे दी कि भाई ये ले तू संभाल के रख, मैं आके तेरे से ले लूंगा, और उसने आपको बाद में मना कर दी देने से। तो ये जो चीजें होंगी ना, ये खराब ग्रह की दशा के समय पे आपका बुद्धि, आपकी सोच समझ नहीं पाएगी। आप ऐसे बंदे पर अंधविश्वास कर लोगे कि जब आपका राहु खराब हो, क्योंकि राहु धुआं है, आपके दिमाग के चारों ओर राहु का धुआं आ जाता है, क्योंकि आप भला बुरा नहीं देख पाते। और जब राहु खराब होता है तो हम अच्छे वाला कभी नहीं देख सकते। कोई हमारा अच्छा कर रहा होता है ना, हम वो भी नहीं देख पा रहे होते। सच बता रहा हूं, हम अपने ही हितकरों को ही हम दुश्मन मान लेते हैं कि ये तो मेरे से जलता है भाई। परिवार के लोग हमें कोई काम करने के लिए मना कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो जो है ये तो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, ये तो, क्योंकि राहु बैठा बुद्धि के ऊपर, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है, सोचने समझने की सेंसेस खत्म। अगर ये जिसके अच्छे हैं तो फिर वो बुरी सी बुरी स्थिति में भी वो अपने आप को संभाल लेता है। ठीक है, तो राहु को शांत नहीं करना है। पहले अपनी कुंडली में राहु को आप पहचानो, भूल जाओ एस्ट्रोलॉजर्स को कि दूसरे घर में है तो ये होगा, चौथे में है तो ये होगा। ये सब बकवास एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैंने करी थी, मेरे को 4-5 वीडियो बनाया, मेरे को नहीं आता। दिस आर नॉट इन माई सिलेबस, मेरे ये रूल्स ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी सिखाने के। मेरा मतलब है की पॉइंट को हिट करना। की पॉइंट यानी मेन मकसद क्या है, सनातन के सच को बाहर लाना। तो मैं अपने प्रोफेशन के लिए भी नहीं चाहता, मेरी आत्मा ही नहीं मानती कि यहाँ भी मैं किसी को बोलूं भाई तेरा ये खराब है, तेरा वो खराब है। भाई सिर्फ तेरा फोकस ठीक कर ले, अप टू डेट है लाइफ, फोकस को ठीक कर। भगवान पाना है, परमात्मा पाना है, तो पहले अपने राहु को अच्छा कर, सेंसिस को अच्छा कर कि बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, इसमें फर्क जानना सीख। तो बिना चोट खाए क्या भले बुरे की पहचान होगी? क्या नहीं होगी ना। एक सब्जी खरीद के लाए आप, मान लो मार्केट से फ्रूट खरीद के लाए, आप आम खरीद के लाए, ऊपर से बड़ा लाल लाल स्प्रे मारा हुआ उस मार्केट वाले ने, अंदर से वो कच्चा है, बिल्कुल बकवास है। ऊपर से वो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर जब अंदर से आपने उसको खाया तब आपको पता लगा कि यार ये तो धोखा हो गया। तो ज्ञान बढ़ेगा ना। अगली बार आप उस ऊपर के आवरण के ऊपर नहीं जाओगे, अगली बार आप डीप गोता लगाओगे, तब जाकर के आप अपना डिसीजन लोगे। राइट, तो दिस इज राहु को स्ट्रॉन्ग करना। जितने ज्यादा धोखे खाओगे उतना राहु स्ट्रॉन्ग होगा। तो बड़े कहते ना मैंने धूप में बाल सफेद नहीं करे, वो इसलिए बोलते क्योंकि बहुत ज्यादा धोखे खा चुके होते हैं, अपने जीवन में भला बुरा देखा होता है उन्होंने, इसीलिए वो हमें मना करते हैं। जो जो उन्होंने शिष्टाचार के नियम बना के रखे थे एक्चुअल में हमारे लिए थे, और जब हम उसके खिलाफ जाते हैं ना, बिलीव में बाद में हमको ही रोना पड़ता है। क्योंकि आज अगर जो बच्चों को आप कुछ कुछ ज्ञान दे जाओगे ना, तो बिलीव करना आने वाले बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पहले ही ये चीजें सिखा दी थी। ये साइकोलॉजी जो है ना, ये राहु का सब्जेक्ट है।
और आजकल सारे लोग सब साइकोलॉजी चलाने के चक्कर में रिश्तों को तहस नहस करके रख दिया दुनिया ने। आज कहते हैं कि भैया वो राम राम नहीं करता तो तू क्यों करता है? क्या हमारे सनातनी संस्कार थे ये वाले? हमारे को यही कहा गया भाई तू पहले झुक के राम राम कर ले, एक बार तो उसको भी शर्म आएगी यार, नहीं बात करता कोई बात नहीं, तू जाके भाई राम राम, भैया राम राम, राम राम बोलने के पैसे लग रहे। इसमें हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं, यार वो मेरे से नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? तो ये जो चीज है, क्या उन किसी भी रिश्ते में आपको कभी आपको लगता है कि उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी? मेरी दादी माँ एक बात बोलती थी कि हमेशा झुकी डाली को फल लगेगा। डाली झुकी होगी ना, उसी को फल लगेगा। जो ऊंचा ताड़ का पेड़ होता है ना, जो बहुत ऊंचा, उसमें कोई फल नहीं आता, क्योंकि छाया भी नहीं दे सकता और फल भी नहीं दे सकता। झुकने वाला, आप ये याद रखना, अगर आप अच्छे हो ना तो कोई ना कोई तो आपको संभाल ही लेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप बुरे हो ना, आप ये समझ लो सारी दुनिया भी आपको, सारी दुनिया का सुख मिल जाए, राहु नहीं शांत होने वाला। राहु जिस भाव में बैठा है, याद रखना उसी तरफ लेके जाएगा। यही अगर गलत ग्रह में बैठ गया ना, गलत भाव में बैठ गया, तो आप ये समझ लो पूरे जीवन को आपका गलत ही रास्ते पर लेके जाना, उसने कभी सही नहीं लेके जाना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं पाने देगा फिर आपको। और बिलीव करना, जब यहाँ आज्ञा चक्र में जब भोलेनाथ की मणि चमकेगी ना भीतर से, तो राहु क्या करेगा? आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री विद्या साधना राहु का सबसे बड़ा इलाज है। श्री विद्या साधना में जुड़ना चाहिए आप सभी को। मैं तो आपको बोलूंगा श्री विद्या साधना करो आप। और कोई भी प्लैनेट हो, जब आज्ञा चक्र में जब भोलेनाथ आते हैं ना, तो फिर माँ जिसे कहते हैं, माँ और भोलेनाथ का जो एकत्व रूप है, वो जब आपके जख्मों पर मरहम करते हैं ना, वो इतना प्यारा मरहम होता है, फिर दोबारा वो दर्द नहीं रह जाता कोई। ये ध्यान रखना। और माँ हमें यही सिखाती है, हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं कि तेरा फोकस गलत जगह चला गया, तू लौट के आजा वापस नारद। तू जंगल में आया था, यहाँ पर मेरे लिए पानी खोजने गया तो तू कहाँ फंस गया? तो ये बुद्धि को भरमा के ले जाता है राहु। तो जिस चीज में भी आप भटके हुए हो, जिस चीज में भी आपका मन पूरी तरह से डूबा हुआ है, आपके थॉट्स, विचार, जिस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, आपको लगता है कि नहीं अब मैं इस चीज को लेके थोड़ा सा सेल्फिश हो चुका हूं, तो आप ये समझ लेना वहां पर राहु बैठा। अब मैं तो पंचम में बैठा हूं, ज्ञान को लेके सेल्फिश हो, संतान को लेके सेल्फिश हो, अपने प्रेम को लेके सेल्फिश हो। तो पूरा फोकस डेडिकेशन के साथ रहता है वहां पर। तो राहु जिधर भी आपका बैठ जाएगा, आप इंसान उस प्रकृति के बन जाओगे। अब आप देख लो, अगर आप संत आदमी हो, लोगों का भला चाहने वाले आदमी हो, तो आपका राहु किसी अच्छे घर में बैठा है। और अगर आप सिर्फ अपना बारे में सोचते हो, तो राहु थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि जब सेल्फ फोकस्ड हो जाएगा ग्रह, तो होगा क्या? बाकी सारे ग्रह को खराब कर देगा। ये फैक्ट बात है। अगर आप इसकी 12 भाव है ना कुंडली में, तो सेल्फ का फोकस हमारा कौन सा भाव है? हमारा लगन है, फर्स्ट हाउस। अगर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो चौथा घर किसका है? हमारी माँ का। पांचवा घर हमारे प्रेम संबंधों का, हमारी संतान का। छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रुओं का। सातवां घर हमारी पत्नी का। बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, पत्नी के बारे में सोचेगा नहीं, पति के बारे में सोचेगा नहीं। ठीक है। अष्टम हमारा गुप्त ज्ञान, नॉलेज, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी नहीं सोचेगा, उसके बारे में उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर किसी का 8वें घर में राहु चला जाए, उससे पूछो, वो जाके गुफाओं में बैठ के साधना करते हैं, उनको बाकी घरों से कोई मतलब नहीं होता। दिस इज द फोकस ऑफ राहु प्लैनेट। ये जो चीजें हैं, ये आपको सरलता से कोई बताएगा नहीं भाई, क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाती है इन चीजों में। क्योंकि इनकम का सोर्स कहां से आएगा? जब सारा भेद ही खोल डालेंगे एस्ट्रोलॉजर, तो इनकम कहां से आएगी? एक कुंडली दिखाने में क्या 2-3 हजार रुपए में किसी को क्या मिलता है आज के टाइम में? कुछ नहीं होता उसमें। मगर ये हर इंसान की अपनी सोच है। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को एक बात बोली थी, कहते हैं विराट, जो तेरी अच्छी सोच है ना, जो आज तू जो दुनिया के लिए तू सोचता है, तो याद रखियो तेरा एक दिन ये बहुत भर भर के वापस लौटेगा। मैंने कहा महाराज जी मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, मैं जितना भी अच्छा करने की सोचता हूँ लास्ट में मेरे साथ ही गलत हो जाता है। कहते हैं फिर भी बता, क्या तू खुश है या नहीं? मैं कहता मैं बहुत खुश हूँ। तो कहते क्यों खुश है? तो बस मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं भाई, किसी ने अगर अच्छा बुरा कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। मगर अच्छा बुरा क्या होता है? हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी, यही तो है ना, इतना ही तो है। ये भाव भी त्याग दो, तब आप वास्तविकता में
चलते फिरते महात्मा बन जाओगे। क्योंकि जब किसी से आपको पता है कि सबके सब, मतलब मैं थोड़ा, मेरी वर्डिंग ऐसी है, मैं तो सबके सब चोर हैं, मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, आप भूल जाओ सबको, और मुझे सबके लिए करना है, ये भाव बिठा लो अंदर। आपका राहु आपको कभी धक्का नहीं देगा, आपका राहु आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा, और ब्रह्म ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। यहां से मणि जागृत होगी माँ की, और जब आगे चक्र खुलेगा ना, तो आप बिलीव करना, आपको वो सुख प्राप्त होगा जो आपने इमेजिनेशन में भी नहीं कभी सोचा होगा कि हमारे अंदर ही भगवान ने रखा होगा। और आज इतने दिनों बाद आज वीडियो कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज कोई टॉपिक था बात करने लायक। इतने दिन मेरे को नहीं मजा आता है, शुक्र पांचवे में क्या होगा, छठ, वही सब होगा जो आप सबके साथ हो रहा है, कुछ न्यारा नहीं होने वाला है। समथिंग गुड, समथिंग हेल्पफुल, समथिंग मीनिंगफुल, जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। राहु को शांत नहीं करना, राहु को समझना, फोकस को कहां डाल दूं। समझो, जिस भाव में अपना फोकस डाल दिया आपने, वहीं राहु लगा दिया आपने। अब जिधर आपका राहु है, आपने फोकस उसी भाव पे डाला हुआ है, वही आपकी पीड़ा बनेगा, वही आपका दुख बनेगा। अगर वो सही चीज नहीं चल रही, इसका मतलब राहु पीड़ित है, राहु खराब है। और अगर राहु बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो चीजें आपको सहज रूप से प्राप्त होगी भगवान की दया से। तो फिर राहु का उपाय करने की क्या जरूरत है? राहु क्या कहता है? राहु कहता है मैं इतना दूंगा, इतना। राहु इतने से में कभी भी शांत नहीं होता। मान लो किसी का राहु 12वें घर में बैठ जाए, तो उसके जीवन में ना 12वां घर क्या है? काम वासना, संभोग सुख, शैया सुख, जो भी हमारा समझ जाओ आप। तो 12वें घर में राहु चला गया, तो वो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसे प्रेम से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका फोकस होगा सिर्फ सेक्स, उसका ध्यान काम वासना में घुस जाएगा। उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस उसे काम वासना की पूर्ति हो रही है, बस चाहे जैसी एनी कॉस्ट मेरी पूर्ति हो जाए, वही है। 11वें घर में चला जाए, मुझे पैसा चाहिए, लाभ चाहिए, मुझे बस चाहे कोई मरे जिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। 10वें घर में आ जाए, मेरा करियर टॉप पे होना चाहिए। वो बच्चे हमेशा करियर के बारे में सोचते हैं, उनका फोकस होता है कि मुझे कुछ बनना है अपनी जिंदगी में, वो फालतू की किसी चीजों में ध्यान नहीं जाता उनका। 9th हाउस में चला जाए, आपको वो 24 हर हफ्ते वृंदावन मिलेंगे, कभी मथुरा मिलेंगे, कभी काशी मिलेंगे, कभी अमरनाथ मिलेंगे। ये 9वें घर में राहु होते हैं इनके, देख लेना आपको। हर हफ्ते जो भागते हैं ना वृंदावन और इधर उधर, उनके 9th हाउस में, तीर्थ यात्रा का हाउस है वो, जो विदेश की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, भागते हैं अपने घर से दूर दूर, 9th हाउस में राहु अफेक्टेड है। क्योंकि राहु आपका फोकस है, आपका ध्यान कहां जा रहा है, ठीक है। जिधर भी चला जाएगा वैसा ही रिजल्ट ला करके उसने देना है। और गोचर में जब आता है, गोचर क्या है? अभी आप देखो राहु कहाँ है, किसी भी मान लो गोचर कहां पर कर रहा है, आप देख लो, आज की कुंडली बना लो और आज देखो कि राहु कौन से हाउस में, हाउस कोई भी हो, आप देखो कि कौन से नंबर में राहु बैठा है। अभी करंट टाइम की कुंडली बना लो, आप देखना इस करंट पीरियड में आपका पूरा फोकस उन चीजों पर होगा। मेरी बात आपको यकीन आएगी, आपको कहते यार पिछले साल तो मेरा फोकस कुछ और था, अब मेरा फोकस कुछ और हो गया। जैसे ही ग्रह बदलता है ना, तो आपका दिमाग वैसा हो जाता है, और जब घूम के फिर वापस आता है, तब आप सोचते हो यार ये मैंने क्या खो दिया। और वो पीरियड आते हैं ग्रहों के, समय 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 पर आपकी आवश्यकताएं बदल जाएंगी। मगर यहीं पर हमें राहु के प्रभाव में आ जाते हैं, हम उसके प्रभाव में नहीं आना, हमें उसकी समझ में आना है कि वो कब मेरे मन को डायावाडोल करके मेरे चीजों से, मेरे रिश्तों से, मेरे परिवार से, संबंधों से मेरी घटता करवा रहा है, मेरा नुकसान करवा रहा है, ठीक है। मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, कोई भी चीज में। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, पंचम भाव में मेरा था, मैं नहीं पढ़ता था, मेरा ध्यान नहीं होता था, पर मुझे होता था कि मुझे आना, मुझे सब चाहिए। पढ़ क्यों नहीं, शुभ क्यों नहीं होता पंचम में? पढ़ाई के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है कि एक ही दिन में सारी किताब पढ़ लूं, ग्रैब करना चाहता है। मैंने बताया ना राहु को, राहु ग्रैब करता है। मैं चाहता एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ दो, तो होगा क्या? कुछ याद नहीं रहेगा। ध्यान से एक एक पेज, एक एक चैप्टर करके, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना है। बस राहु का ये राहु की रेमेडीज है, आपको ये जो चीज है आपको करनी है अपनी लाइफ में। फिर आप देखो कि आपको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगर आपको लगता है कि भयंकर ही कोई त्रासदी आ गई जीवन में, यानी कि कोई बड़ा हेल्थ इशू आ गया बहुत तगड़े वाला, कि बहुत बुरा हालत हो रहा है, फिर आपको ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। क्योंकि
उपाय करे भी ना, फिर आप ध्यान से देखोगे कि आपको ना उसके सोल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा, आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे। आप कोई भी ऐसी चीज होगी, भगवान कोई ना कोई सोर्स बना देंगे। जब ग्रह का उपाय हो जाएगा ना, भगवान कोई ना कोई बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी आपकी। विश्वास करना, ये नारियल वाला उपाय 50 रुपए का उपाय है, मात्र 50 रुपए। मगर इसके लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि अपनी कुंडली दिखाने के बाद आप सारे उपाय करो। शनि का उपाय भी यही सेम है, उसमें राहु का मंत्र बोलते हैं, इसमें शनि का मंत्र बोलते हैं। बस शनि के साथ आप क्या करो, नारियल के ऊपर बहुत सारा काला धागा लपेट दो। काला धागा अपने हाथ से लपेट दो अच्छी तरह, पूरा बहुत सारा लपेट दो, और उसमें मतलब आधा नारियल दिखे और आधे पे काला धागा दिखे। बस उसको काले, या तो काली जो चुन्नी होती है काली माँ की, वो भी आप बांध सकते हो। और बस सेम उपाय उसमें आपको शनिवार के दिन करना है। राहु का बुध शनि दोनों दिन होते हैं, शनिवार का सिर्फ शनिवार होता है। ठीक है, मस्तक से लगा करके शनि भगवान से प्रार्थना करके, और याद रखना शनि अच्छा बैठा हो तो फिर ये उपाय नहीं करना है, और शनि अच्छा हो और राहु खराब हो तब भी ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि फिर शनि भी खराब हो जाएगा। यही चीजें देखनी होती है। कुछ चीजों के उपाय ऐसे होते हैं, लाल किताब में बोल दिया किसी ने आपको नारियल प्रोवाइड कर दो, आप जाके कराए, शनि भी खराब कर लिया आपने, अनजाने में शनि खराब कर लिया। तो ये चीजें नहीं करनी। शनि बढ़िया बैठा है तो उसको नहीं छेड़ना है। सारे उपाय, एक एक चीज आपको समझनी है, किस पीरियड में मुझे क्या करना है, ये चीज मेन जरूरी है। और मैंने तो सच बताऊं, अभी अपने जो हमारे टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है, अब जो भी आगे होगा बस हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए होगा, सोच लिया, फाइनल है। उन्हीं की साधना कराएंगे और उन्हीं को लाइफ आगे बढ़ाने के लिए फोकस रहेंगे। और जो भी वहां पर वीडियोस डाले जाएंगे उसको हमारे चैनल पे आप सभी के लिए लाइव किया जाएगा, ताकि आप सब भी उसका फ्री में लाभ उठाएं। और अगर आप मेंबरशिप में साधना में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको वचन दिया था कि एक समय आएगा मैं सबके लिए सब कुछ फ्री कर दूंगा, और मैंने सबके लिए सब कुछ फ्री कर दिया। आज मैंने आपको बोल दिया है, मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप अब मैंने सभी के लिए फ्री कर दी है। अब आज मैं पहली बार अपने चैनल पे भी ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भगवान से एक वचन दिया था। भगवान को, ये भोले बाबा को अपने कहा था कि भोले बाबा, जिस दिन बस मेरे पास संसार में मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा ना मेरे लिए, उस दिन बस मैं सब कुछ जो मेरे पास है सब डाल दूंगा। मैं आज आपके चरणों में, जो भगवान ने आपने मुझे दिया, आप ही के प्रेम प्यार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए कि मैं आपको ये सब आपका हैंड ओवर करूँ। तो स्वागत है आप सभी का, आप चाहे आए, साधना करें, भगवान से जुड़े। हमारी रेगुलर जो सेवा काम होते हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, आप अपना सहयोग कर सकते हैं यथाशक्ति। आप अपनी जो भी गुरु दक्षिणा मैं नहीं लेता, आपको पता है, क्योंकि दक्षिणा जो होती है ना, वो सेकंड हाउस को खराब करती है। तो इसलिए मैं अपनी मेहनत का चार्ज बना के मैंने उसको ऐसे मेंबरशिप फी रखा। हालांकि गुरु की दक्षिणा की कोई सीमा नहीं होती, हम अपने प्राण देकर भी गुरु की दक्षिणा नहीं चुका सकते। ये एक्चुअल सत्य बात बता रहा हूँ। मेरे को मेरे गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ है, मैं अपनी गर्दन काट के उनके चरणों में रख दूं, तब भी बिलीव करना, मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता। इतना गुरु का एहसान होता है। मगर आजकल क्या गुरुओं ने बना दिया बिजनेस, तो इसलिए हमारे को भी उसी तरीके से आना पड़ा मार्केट में। अब आप सब एक मार्केट हो, आप सब कस्टमर हो हमारे। अब ये गुरु शिष्य वाला वो जमाना भी जा चुका है ना, आपके पास टाइम है, आपको भी ऑन द स्पॉट सब कुछ चाहिए, और मैं दूंगा आपको, ऑन द स्पॉट दूंगा। मगर आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपका वो फोकस, जिसे कहा ना मैं राहु, उसे शुद्ध कर दो। अब वो ही बैठा होगा गुरु के साथ चंडाल योग बना के, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं आपके लिए चाहे कितना भी करूंगा, आप अंत में जाके अपना बेड़ा खुद ही गर्क कर लूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।